नमस्कार। गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चल रहा था हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको कंजप्शन फंक्शन पढ़ाया। देन आज हमारा नंबर आ जाता है इस वीडियो में सेविंग फंक्शंस के बारे में, और सेविंग फंक्शन पढ़कर हमारा ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा। सेविंग फंक्शन कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनकम जितनी इनकम हुई उसमें उसने कंजप्शन किया, कंजप्शन करने के बाद जो रह गया वो उसने सेव किया। इसका मतलब ड्राइव तो किससे हो रहा है? ड्राइव तो ये कंजप्शन से ही हो रहा है ना। सेविंग फंक्शन अपने आप से तो हो नहीं गया। ठीक है, जैसे माना 100 रुपये की इनकम हुई, 100 रुपये की इनकम में उसने कंजप्शन किया 70 रुपीज़ का। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि 30 रुपीज़ उसने बचा लिए, तो वो हमारा हो गया सेविंग। तो ये कहाँ से आया? ये कंजप्शन से ही तो निकल के आ गया। इसलिए सेविंग फंक्शन बहुत सिंपल है। अगर आपको कंजप्शन फंक्शन क्लियर हो गया तो सेविंग फंक्शन बहुत एकदम सिंपल है, क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा ही तो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन आईडी की डिमांड का। देखो, इनकम C+X, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। ठीक है, कंजप्शन किससे आती है निकल के? इनकम से। तो सेविंग भी तो इनकम से ही आ रही है ना। कंजप्शन बढ़ता है या घटता है इनकम पर डिपेंड करता है, राइट। इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सेम सेविंग्स का है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ गए, है ना। देखो, और ये जो हमारा इसका रिलेशनशिप होता है सेविंग्स का इनकम के साथ, कि इनकम के साथ बढ़ना और इनकम के साथ ही उसका डिक्रीज हो जाना, डेट इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन, और सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं? इन दोनों के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप। एस का इनकम के साथ, कंजप्शन के साथ नहीं, एस का इनकम के साथ, एस का वाई के साथ। इनकम को वाई के साथ, वाई से, समझ गए। देखो, यही टेबल हमने इससे पहले वाले जो वीडियो में बनाए थे, यही हमने सेम टेबल, क्योंकि टेबल आपका एजम्पशन बेसिस, जितनी आप सिंपल डिजिट ले पाएंगे उतना सिंपल डिजिट लें। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, इसको एक्यूरेट यहाँ कुछ भी नहीं। देखो, वाई है हमारी इनकम है, इनकम पहले 0, फिर 50, 100, देन 150, इसी के हिसाब से हमारा कंजप्शन था। यही टेबल थी सेम। 20 क्लियर, 0 पे भी 20 हमारा कंजप्शन होगा, डेट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। देन 60, देन 100 और देन 140। अब हम इसी से, सेम टेबल से हमने अपना सेविंग फंक्शन भी बना लिया। कैसे? ये -20 यानी कि ये हो गया हमारा डिस सेविंग, यानी कि नेगेटिव सेविंग। इसको हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डिस सेविंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और आए -10 हो गई। जब ये नेगेटिव ये तभी आएगी जब ये 0 होगा, डिस सेविंग्स। ठीक है, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं और इसको डिस सेविंग्स या नेगेटिव सेविंग कहते हैं। लेकिन ये तभी होगी जब हमारी इनकम बिल्कुल 0 होगी। समझ गए। इस पर 10, 100 पर ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होकर y = c। अगर जब y = c है वहाँ पर सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमने जितना अर्न किया उतना हमने सारा कंजप्शन कर दिया, राइट। चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ था? 150 की हमारी इनकम हुई थी, तो हमने कंजप्शन कितने का किया था? 140 का। क्लियर है, 140 का किया था, तो हमारा सेविंग कितने का हो गया? 10। इसी से ही ये आगे सही है, इसी को हम लिखते बना देंगे। लेकिन हम इसको, जैसे हमने ओ एक्सिस हुआ और ये हमारा ओ वाई हुआ, ठीक है, तो हम इसको सेम
इसको नीचे से लेंगे क्योंकि हमें माइनस की भी फिगर दिखानी पड़ेगी। तो जैसे अगर हम यहाँ बनाते हैं ऐसा, एक और नया बना कर दिखा देते हैं ये, तो हम इसके नीचे भी ले लेंगे इसको ऐसे करके, ऐसे करके मतलब ये लाइन नहीं, मतलब इसको नीचे हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो भी फिगर हमारी माइनस में आ रही वो हमें नीचे से लेंगे और बाकी पॉजिटिव वाले ऊपर रहेंगे, नेगेटिव वाले नीचे रहेंगे। सेविंग का जितना भी कर्व बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे क्योंकि उसमें डिसेविंग भी होगी। तो समझ गए मेरी बात को, ठीक है। कर्व बिल्कुल सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। सेविंग फंक्शन में हम बना देंगे, जैसे माइनस का 20 यहाँ पे हो गया, उसके बाद माइनस का 10 ये हो गया, तो 100 पर तक ये आ ही गया, उसके बाद ये प्लस का 10 होगा, ये सेविंग फंक्शन बन गया हमारा। सेविंग फंक्शन को देख करके आपको क्या समझ में आया, एक तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, नंबर 1। ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं ना, वो लिखेंगे आप लोग कि हमने ओ एक्स एक्सिस पर ये हमने इनकम है हमारी, और ओ वाई एक्सिस पर सेविंग फंक्शन को शो किया है, ये एस के वैल्यू सेविंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये एक तो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्लियर है। और क्या है, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब अपवर्ड लेफ्ट टू राइट होने का क्या मतलब होता है कि ये इसका वाई के साथ रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। वाई के साथ, वाई के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वाई बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज होती जाती है, समझ गए, है ना। और भी हम बताएंगे, ये भी हम उसमें लिख देंगे थोड़ा सा उसको एडिशनल पकड़ने के लिए कि जब y हमारा 0 था तब कंजप्शन हमने किया था 20, तो दैट इज कॉल्ड आर डिस्टर्बेंस, वो भी हमने इंडिकेट किया है। उसके बाद जैसे जैसे y इंक्रीज हुआ तब कंजप्शन हमारा 60 हुआ, तो और थोड़ा सा आ गया -10 हो गया, ठीक है। देन एक पॉइंट ऐसा आया जब y जितनी हमारी इनकम थी उतना कंजप्शन सारा हो गया, तो फिर यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं हुई, तो सेविंग का ये क्या आ गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ये ई पॉइंट आ गया, समझ गए। और उसके बाद जो सेविंग हुई है वो हमारी हुई है पॉजिटिव सेविंग, इतनी, ये 10, समझ गए। ये आपको ऑब्जर्वेशन में इसको बता दिया, ठीक है। और क्या चीजें इससे निकल के आई, एस इंक्रीज एज वाई इंक्रीज, जैसे जैसे एस इंक्रीज होता है वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज हो जाता है, और एस रिमेन्स लोअर देन वाई। एस हमेशा, सेविंग्स हमेशा वाई से कम ही होंगी, इससे कभी भी ऊपर नहीं हो सकती, हो नहीं सकती भाई, हो नहीं सकती, क्योंकि भाई डेरिवेशन तो वहीं से निकल के तो वहीं से आई है ना। गंगा में से बहुत सारे रिवर निकल के आए हैं, तो क्या ओरिजिनेशन कहाँ से है उसका, गंगा से है ना, तो गंगा से सुपीरियर तो नहीं हो सकती है ना, बस यही हो गया इसके अंदर, यही हो गया इसके अंदर कि एस हमेशा इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता वाई से कभी भी, क्योंकि वाई से ही निकल के आया, वाई से ही निकल के आया हुआ है, समझ गए। बस ये ऑब्जर्वेशन है, हो गया सब फंक्शन खत्म इसका, सिंपल सी चीज़ है, चलो, है ना। अब आ जाते हैं भाई MPS, जैसे हमने उसमें MPC आपको बताया था, MPS हो गया। MPS क्या होगा आगे, वही वो रेट, जैसे जैसे एडिशनल हमारी इनकम बढ़ रही है एडिशनल एक पॉइंट के साथ, वो रेट जिससे वो उस रेट से जिसमें हमारी सेविंग हमारी इंक्रीज हो रही है, बस वो रेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। जो वो जिस रेट को कैलकुलेट करेंगे उसी रेट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर MPS कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, समझ लिखा हुई बात में, द रेट एट विच एस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू वाई, ठीक है। देखो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जैसे इसमें कितना हुआ था चेंजेस, इसमें कितना हुआ था 10 का हुआ था, फिर इसमें भी 10 का हुआ, फिर इसमें भी 10 का हुआ, तो यही हमने लिखा हुआ 10 अपॉन 50, ये आ गया सेविंग्स, वो तो डिसेविंग है 0.2 पर यूनिट एडिशनल इनकम के साथ, समझ गए, है ना। ये क्या, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम आ रहा है, कांस्टेंट है ये बिल्कुल, है ना। तो स्लोप को अगर पूछ लेते हैं तो उसमें भी आपको यही बताना पड़ेगा कि वो बिल्कुल कांस्टेंट है, 0.2 ही हर जगह एकदम कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम बताते हैं आपको एपीएस मतलब वही टोटल यानी कि एग्रीगेट सारी वो सेविंग्स एंड टोटल उसकी इनकम, जैसे वाई कौन ऐसा जाता है, तो वाई कितना, एस कितना है यहाँ पे 10 है,
वाई कितना है 150 या पर यूनिट। समझ गए? बस ये है इतना, ये हो जाता है हमारा एपीएस और ये हो जाता है हमारा एमपीएस। क्लियर है मेरी बात इतनी? अब स्ट्रेट लाइन में पूछते हैं तो भी यही आपको लिखना होगा, यही बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका मांग लेते हैं तो ये थोड़ा सा उससे अलग है, पर है उसी का पॉइंट और इससे अलग है। क्या लिखा हुआ हमने? एस इज इक्वल टू सी बार, माइनस का है वो भी ध्यान देंगे, प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज वाई। अब इंडिकेशंस बता दें इसमें कौन सी चीज़ क्या है। देखो ये जो माइनस का सी है और बार लगा हुआ, माइनस का सी बार मतलब हमारी नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग हमारी कब होगी? नेगेटिव सेविंग हमारी कब होगी? ये हुई है ना नेगेटिव सेविंग हमारी, ये सब नेगेटिव है ना। जब क्या होगा, ये सारा का सारा कंजप्शन हमारा सब कर लेंगे और वो इस कंजप्शन होगा ही नहीं, हमारी कोई वाई है ही नहीं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव सेविंग हमारी आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1 माइनस बी, ये हो गया हमारा एमपीएस। ठीक है, 1 माइनस बी मतलब एमपीएस हो गया। 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, ये क्या हो गया? एमपीएस हो गया। अब ये सी बताया था हमने कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन बताया था हमने, कंजप्शन हमने बोला था आपको कि ये कंजप्शन हो जाता है यहाँ पर एमपीएस। एमपीसी बोलते हैं उसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल। बी मतलब देखो, बी इज इक्वल टू हमने बताया था एमपीसी मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आ गया, ये हो गया बी। अब 1 में से अगर हम इसको एमपीसी को लेस कर देते हैं, सोचो तो क्या बच जाता है हमारे पास? बच जाता है सिर्फ एमपीएस, है ना। और 1 के एज्यूम किया गया, ये टोटल हमारी जो पूरी इनकम होती है वो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 1 मान लेते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं हो पाता। समझ गए? हमारा कंजप्शन इतना ही होता है। ठीक, अब देखो 1 में से जब हम बी मतलब एमपीसी, एमपीसी को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? ये एमपीएस आ जाता है। समझ गए? है ना। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू एमपीएस प्लस एमपीसी, माने एमपीएस और एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। समझ गए? है ना। अगर आप ये कहें कि क्या इनमें से कोई भी एक चीज़ 0 हो सकती है, हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। अगर वो पूरी चीज़, अगर जैसे कंजप्शन पूरा कर दिया जाए, ये किया गया है ना कंजप्शन पूरा, देखो ये पूरा कंजप्शन कर दिया गया, तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? है ना। अच्छा, कभी कभी किन्हीं कंडीशंस में आप ये भी सोच सकते हैं कि पूरी इनकम को हमने सेव कर दिया और कंजप्शन नहीं किया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मैंने हालांकि एक अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, भाई पूरी चीज़ कैसे सेव कर लेंगे, क्या कुछ खाएंगे नहीं क्या, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये बात क्या आ जाती है, एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 होते हैं हमेशा, एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होते हैं हमेशा। यही रिलेशनशिप है इनमें। सी मतलब कंजप्शन में जाएगा, एस मतलब सेविंग्स में आ जाएगा। अब बताएं, ये सब क्लियर हो गया? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पूरा। वाई तो समझ में आई कि वाई मतलब इनकम हो गई हमारी। अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में यहाँ पर सेट कर दें सारा का सारा, तो वही देखो सेविंग कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सी जो नेगेटिव सेविंग है हमारी, जैसे नेगेटिव सेविंग -20, ठीक है, और हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये होगी -20 प्लस, अगर हम ये ले लेते 1 माइनस और बी, यानी कि हमारा क्या आ जाता है, ये एमपी, समझ गए? बस इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे सारे जितने भी ये सेविंग्स है, एस है, वो हमारा सब कैलकुलेट होने स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सेम जैसे हमने एमपीसी में किया था, वही सारी चीज़ यहाँ पर है। जैसे कंजप्शन कैलकुलेट करते हैं, सेम हम सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है, डेरिवेशन और बता दें इसका हम आपको। चलते हैं, एक डेरिवेशन बना देते हैं जैसे हमने ये बना रखा है। डेरिवेशन में क्या होता है,
देखो डेरिवेशन की बात हम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, की प्रॉब्लम थी। 1 माइनस, जैसे अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने कहा 1 माइनस बी, ठीक है। बी मतलब क्या है हमारा, बी मतलब ये एमपीसी, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी एपीएस अगर हमको ये पता है तो ये जैसे हमने यहाँ पे एमपीएस निकाल रखा है कि 0.2 है, तो डेफिनेटली वो कितना होगा, 0.8 होगा। समझ गए, यहाँ भी यही बता देते हम, ये एमपीएस है, एमपीएस कितना है हमारा 0.2, तो सी कितना होना चाहिए, इसका मतलब सी अपने आप ही 0.8 होगा, तभी तो 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 1 माइनस 0.8 और मल्टीप्लाई बाई कितना था हमारा, 1/0 है। वाह, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0.2, यही वाला आंसर आ गया हमारा 0.2, और 0.2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो आंसर हमारा कितना हो गया, -20 ही आ गया। ये जो हम इसको ऐसे हमारी कैलकुलेट हो रही थी, वो हमारे यहाँ पे ऐसे करके कैलकुलेट होती जाती है। यही था ना, सेम कंजप्शन में भी हमने यही चीज़ें आपको बताई थी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस अब हमको सिर्फ डेरिवेशन और बता दें आपको। डेरिवेशन मतलब क्या है, सेम एक ही फिगर में आपको दोनों चीज़ें शो करनी है। दोनों चीज़ें मतलब कंजप्शन भी और सेविंग भी। कैसे करेंगे, देखो, एक बना लेंगे हम कर, और जस्ट उसके नीचे एक और कर, सेम। अब हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले हम कंजप्शन फंक्शन का बनाएं। कंजप्शन फंक्शन मतलब ये 0, 20, 60, 100 और 140, ये अब ये सेम टू सेम सेविंग फंक्शन बना लो। सेविंग फंक्शन का हमने नेगेटिव भी बनाना होगा, बहुत नीचे से विजिबल है, देखो। अब क्या है, ये एक पॉइंट पर जाकर के 100 पे ये भी क्या हुआ है, यहाँ पर ये ई पॉइंट आया था 100 पे, और 100 पे ही सेम ई पॉइंट इसका आएगा। और मतलब ये इसमें सिर्फ हमको ये बताना है कि हाँ, इसी वाले पॉइंट से ये डेरिवेशन हुआ है, इसी से निकला हुआ है, ठीक है। अब वो एक ही फिगर में हमें दोनों चीज़ें नहीं शो कर सकते, तो हमें इस तरीके से इसको हमें शो करना होता है कि ये कंजप्शन हो गया सारा, और ये क्या हो गया हमारा, ये सारी हमारी हो गई सेविंग, ठीक है। जब कंजप्शन इतना है तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें कहाँ है, वो कहाँ गया, ठीक है। तो वो सारी किस में आ गई, वो आ गई हमारी सेविंग्स में। ये जो पॉइंट होता है, ई पॉइंट, इसे बीपी पॉइंट कहते हैं। बीपी पॉइंट मतलब जहाँ पर C = Y, जहाँ पर C Y के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर सेविंग होती ही नहीं है। जैसे इस पॉइंट 100 पर थी, जब हमारा 100 का Y था तो 100 का ही C हो गया, तो सेविंग है नहीं, सेविंग 0 हो गई। उसके बाद फिर सेविंग बढ़ी है हमारी 10 की, तो ये 10 की सेविंग यहाँ पर आ गई। जैसे इसमें हुआ था, यहाँ पर कहाँ से पहुँचा, 100 से 140 पहुँचा, है ना, 140 पहुँचा, और ये कितना था 150, तो इसमें ये 10 है, ये कहाँ चला गया, ये सेविंग हो गया, ये यहाँ पर आ गया। इसे कहते हैं डेरिवेशन, ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि ये इसी से ड्राइव होता है। सो चिल्ड्रन, आपका सेविंग फंक्शन यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाता है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपको और कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।